रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण 25 प्लस क्वेश्चन को जीके को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो वीडियो अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखें आप अपने आप को कि आप इसमें से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे सकते हैं या नहीं, कितने प्रश्नों का सही जवाब आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला प्रश्न को लेते हैं हम क्या कि 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। क्या है प्रश्न कि सबसे पहले संशोधन किया गया कब? 1951 में। किस में? भारतीय संविधान में। तो इस संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 1951 में भारतीय संविधान के जो संशोधन हुआ जिसका मुख्य कार्य क्या था? संशोधन करने का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया? भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया। साथ में आप ये भी याद रखें कि भारतीय संविधान में सबसे पहली बार चेंजिंग कब किया गया? तो 1951 में। बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्रश्न को याद रखें। नेक्स्ट हम प्रश्न लेते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, ठीक है, वैसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है एंड लाइट भी प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहन की प्रक्रिया बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है, न्यूनतम माने कम से कम तापमान जिस पे कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है, वह क्या कहलाता है? उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जो दहन की प्रक्रिया में यानी कि किसी को जलने में सहायक होगा उसे क्या बोलेंगे? दहन का पोषक तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दहन का पोषक तत्व हम बोलेंगे, जो किसी पदार्थ को जलने में सहायक होगी। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड दहन को पोषक है या अपोषक पदार्थ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आग बुझा देता है, यानी कि दहन को जलती हुई चीज़ों को रोक देगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अपोषक पदार्थ बोल देंगे। ठीक है, दहन का अपोषक पदार्थ बोल देंगे। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये भी पूछता है कि कौन सा गैस आग बुझाने के काम में आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग को बुझा देगा। और ऑक्सीजन क्या है? आग को लगाने के काम में आता है। ठीक है, आग को लगाने में ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को बोला जाता है। किसको? हाइड्रोजन को बोला जाता है। नेक्स्ट है, शतरंज का जन्मभूमि कहाँ पे है? यानी कि शतरंज की सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हुई? तो शतरंज जो है वो हमारे भारत से ही जन्म लिया है। ठीक है, और शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं कौन? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत प्रचलित व्यक्ति हैं भारत के और बहुत बार उन्होंने गेम को जीता भी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप नाम बताएं। शतरंज का जन्मभूमि भारत है और भारत के कौन वैसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो शतरंज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं? नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, जो खेल खिलाड़ियों लोग को जो ट्रेनिंग देते हैं तो उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। क्लियर है, और ये खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में, ठीक है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता है? सबसे पहले ये पूछता है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। और यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है। किसके लिए? राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वन, आप लोग नाम सुने होंगे शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती जंगल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। और गुजरात में हम बताए थे वीडियो में क्या कि रानी का बाव है। क्या है?
रानी का बाव भी कहाँ पे है? गुजरात में है। आप कमेंट कर बताएं कि ये रानी का बाव जो है कितने इंडिया के कौन सा ऐसा रुपया है, नोट है जिस पे रानी का बाव है। ठीक है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें सभी नोटों पे जो आकृति छपी हुई है उसका बताया है मैंने, तो आप इसे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गिर गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये किसके लिए है प्रसिद्ध? तो शेरों के लिए है। किसके लिए है? शेरों के लिए, गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है नल सरोवर उद्यान कहाँ पे है? ठीक है, नल सरोवर उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है नल सरोवर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्त कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? कमेंट कर आप जरूर बताएं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। नेक्स्ट है सभी एसिड के लिए आम तत्व है, यानी कि जितने भी एसिड हैं जिसको कि अम्ल बोला जाता है, तो अम्लों में किसकी उपस्थिति की होनी जरूरी है? तो क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। जैसे HCl, HCl में भी हाइड्रोजन होता है। H2SO4, तो ये सब क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या होता है? कार्बोरेटरी में होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद HCl है, तो HCl हमारे पेट में भी होता है। ठीक है, पूछता भी है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। तो सभी एसिड में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार ग्रुप डी में पूछा गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? तो हम आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन बोला जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? क्या है? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की। कौन किया? हेनरी कैवेंडिश ने की। और ये आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है। ठीक है, आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? आप कमेंट करके बताएं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है और इसके कितने भाग हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मक्का और हंसिया। मक्का और हंसिया जो छाप है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है। किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी का। ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्त। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये भी पूछा गया प्रश्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 20 अगस्त 1920 को। 20 अगस्त 1920, याद रखिएगा, 20 अगस्त 1920 में। किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है मनुष्य की आनुवांशिक का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मनुष्य का जो है आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है, तो ये कहाँ से लगाया जा सकता है? तो अफ्रीकी मूल से। अफ्रीकी मूल से, अफ्रीका के मूल से हम मनुष्य के आनुवांशिक का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले बार पूछा गया है कि एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो विद्युत अपघटन विधि होता है, जिसके थ्रू हम एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करते हैं। और एल्युमिनियम के एक अयस्क का आप नाम बताएं, या अयस्क का नाम नहीं पता है आपको तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर बताएं। चूँकि एल्युमिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इससे संबंधित सारी जानकारी ज्ञात रहनी चाहिए। तो कमेंट कर एल्युमिनियम के बारे में और कुछ भी आप जानते हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। और हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर राय ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आगे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। और यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, अपने
परिवार के साथ शेयर करें सारे प्रश्नों को, वीडियो को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय।